हेलो दोस्तों, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ शेख का एपिसोड नंबर 5। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि सभी मर्चेंट माउंट हुआ शेख पहुंच जाते हैं और वहां पर शेख लीडर से अपने उधारी दिए हुए पैसों की मांग करने लगते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी पीछे खड़े होकर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है। जब वो ये सुनता है कि मर्चेंट शेख वाले 7 दिनों के अंदर माउंट हुआ शेख पर कब्जा कर लेंगे अगर उन्हें उनका पैसा नहीं मिला तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी हैरानी में उसके मुंह से आवाज निकल जाती है जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे यार, इस बच्चे ने तो हमारी सारी बातें सुन ली। फिर वहीं पर दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी ये सभी बातें गुल और उसके दोस्तों के साथ शेयर करता है। ये सुनने के बाद गुल का दोस्त मन ही मन सोचता है कि अरे यार, अब ये मुझे किस झमेले में फंसा रहा है, मुझे इन सब झमेले से दूर ही रहना चाहिए। फिर अगले ही पल गुल कहता है कि हो सकता है कि माउंट हुआ शेख ने हुआ ओम परफेक्चर विलेज के मर्चेंट से पैसे उधार लिए हो। जिसके बाद गुल का दोस्त जवाब देता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ताई हुआ पवेलियन का मालिक कॉन्ग है। वो हुआ कॉन्ग विलेज का सबसे बड़ा व्यापारी है और वो हर तरह का व्यापार करता है। ये सब सुनकर एमसी गुस्से में उससे पूछता है, क्या वो ताई हुआ पवेलियन का मालिक है? इस पर गुल और उसका दोस्त उसे शांत करवाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस पर एमसी उनसे कहता है, तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। और इसके बाद वो मन में सोचता है, क्या वो सच में ताई हुआ पवेलियन का ऑनर है जो कुछ पैसे देकर माउंट हुआ शेख पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है? ये बोलकर एमसी थोड़ा शांत होकर सोचने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वो शांत होकर सोचने लगता है कि ताई हुआ पवेलियन पर माउंट हुआ शेख का कंट्रोल हुआ करता था, फिर कैसे उस व्यापारी ने माउंट हुआ शेख को कर्जा दे दिया। फिर इसके बाद वो गुल को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने जो भी चीज़ें तुम्हें लाने के लिए कहा था वो ले आओ। इस पर गुल सोचने लगता है और फिर वो पूछता है, क्या? इस पर एमसी उसे गुस्से में कहता है, अरे वही जो मैंने तुमसे कहा था। फिर गुल कहता है, ठीक है, मैं वो अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद गुल वो चीज़ लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गुल एक काले रंग की ड्रेस लेकर वहाँ पर आया होता है, जिसे कि वो एमसी के हाथ में देकर उससे पूछता है कि आखिर इससे तुम क्या करने वाले हो। एमसी उस ड्रेस को पहन लेता है और उसे कहता है, अगर हमें सही तरीके से दाव सीखना है ना, तो हमें इसके नियम तोड़ने होंगे और अब मैं सही तरीके से दाव सीखने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब हम यहाँ पर दाव पर फोकस करेंगे। दाव एक ऐसी चाइनीज़ रूल है जिसमें हम किसी भी काम को उस तरीके से करते हैं जिससे उस काम को किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस पर गुल और उसका दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम शेख के बाहर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? इसके बाद हमारा एमसी उन्हें बिना कुछ किए शेख के बाहर कूद कर चला जाता है और गुल और उसका दोस्त पीछे से उसे पुकारते हुए चिल्लाते हैं, चियांग, रुक जाओ यू बास्टर्ड। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरी ओर एक बड़े से होटल में सभी मर्चेंट शेख वाले रुके हुए होते हैं जो कि एक दूसरे से माउंट हुआ शेख के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यापारी कहता है, क्या तुमने शेख लीडर का चेहरा देखा? वो कितना डरा हुआ था। फिर दूसरा व्यापारी बोलता है कि इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, हम तो वहाँ उन्हें फाइनल वार्निंग ही देने गए थे ना। वो लोग आपस में ही बातें करते हुए कह रहे थे कि शेख लीडर अभी सोच रहे होंगे कि वे हमारे पैसे कैसे लौटाएंगे और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितने पैसे लौटाने हैं। इसी बीच एक दूसरा मर्चेंट कहता है, क्या तुमने देखा शेख लीडर मिस्टर कॉन्ग को देखकर कितना चौंक गए थे? इस पर कॉन्ग कहता है, वैसे तो मैं एक मर्चेंट हूँ जो हर जगह सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखता है, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा और पुराना था। इस पर बाकी के लोग कॉन्ग से कहने लगते हैं कि आपने जो भी किया अच्छा ही किया, आप भी कब तक इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते, और देखो सभी लोग आपके काम से कितने ज़्यादा खुश हैं। फिर कॉन्ग कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर आगे कॉन्ग सोचता है, माउंट हुआ शेख को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर उनके पास्ट पर गौर करें ना, तो वो इतने स्ट्रांग इसलिए नहीं थे कि उनके पास ताकत थी या उनके पास मार्शल आर्ट्स थी। वो इतने स्ट्रांग इसलिए थे क्योंकि उनके पास अच्छे खासे कनेक्शंस थे। ऐसा कहा जाता है कि सांजी प्रॉमिस में ऐसा कोई भी नहीं था जिनके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन वे अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वे इतने कमज़ोर है ना कि कोई भी उन्हें आराम से ख़त्म कर सकता है। इसी बीच उनमें से एक बंदा कॉन्ग से पूछता है, मिस्टर कॉन्ग, माउंट हुआ शेख को अपने कब्ज़े में लेने के बाद हम उसका क्या करने वाले हैं? उसे तो बेचने में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, क्यों ना हम उनसे किसी और चीज़ की मांग कर ले?
इस पर मिस्टर कॉन्ग उससे कहते हैं कि माउंट हुआ सेक की कीमत इतनी है जितनी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। दिखने में तो ये पुराना टूटा फूटा सेट है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी असली कीमत क्या है। कई सेट्स इसे खरीदने के लिए तैयार होंगे ताकि इसका अस्तित्व मिटा सके। मिस्टर कॉन्ग ये सब हंसते हुए कहता है। इस पर वो बंदा कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। कॉन्ग मन में सोचता है ये बेवकूफ़ लोग। फिर कॉन्ग उससे कहता है मैं तुम्हें सारी बातें तो नहीं बता सकता, बस इतना कहना चाहूँगा कि हम माउंट हुआ सेक के रेमिस का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कितने सारे सेक होंगे जो माउंट हुआ सेक को खरीद कर उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म करके उस पर पैसे नहीं खर्च करना चाहेंगे? तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगा। इस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसमें से एक बंदा कहता है आप तो बहुत ही बड़े जीनियस हो। फिर सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि पवेलियन ऑनर मिस्टर कॉन्ग के नाम पर एक एक जाम हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक बंदा मस्त मगन होकर होटल के बाहर टहल रहा होता है और इस बंदे का नाम जियोंग संग ह्यून है। जोंग संग ह्यून सोचता है कि अगर मैं माउंट हुआ सेक से अपने सारे पैसे वापस ले लूँ तो अपनी सारी ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ। और वो सोचता है कि पवेलियन ऑनर मिस्टर कॉन्ग बहुत ही चालाक आदमी है। वो ये सारी बातें सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो किसी को देखकर चौंक जाता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी ही होता है। तभी एमसी की नज़र भी जोंग संग ह्यून पर पड़ती है और वो इसे आवाज़ लगाते हुए कहता है ए रुक। इस पर जोंग संग ह्यून को लगता है कि कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं, लेकिन ये बहुत ही छोटा है और इसने जिस तरह के कपड़े पहने हैं उससे तो ये कोई लुटेरा ही लगता है। इसके बाद जोंग संग ह्यून एमसी से पूछता है क्या तुम एक लुटेरे हो? इस पर एमसी जवाब देता है नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जिसके बाद जोंग संग ह्यून एमसी से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, मैं जवाब तो देना चाहता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि तुम्हारे सवालों का जवाब बढ़िया तरीके से देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग संग ह्यून के अगल बगल से कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इसके बाद जोंग संग ह्यून एमसी के पास पहुंचकर उससे कहता है कि ये लोग मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। फिर एमसी मन में सोचता है ये सारे हाई क्लास बॉडीगार्ड्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बॉडीगार्ड जोंग संग ह्यून के पास जाकर उससे पूछता है कि इसका क्या करना है, क्या हम इसे मार दे? फिर जोंग संग ह्यून कहता है नहीं, हमें उसकी बातें सुन लेने दो, तुम लोग इसे बस इतना ही पीटना कि वो कुछ बोलने लायक रहे ताकि मैं उसकी बातें सुन सकूँ। इतना कहकर वो पीछे की ओर पलट जाता है ये सोचकर कि मुझे मार काट देखना पसंद नहीं, खून खराबा नहीं देख सकता मैं। थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि कहीं इन्होंने उस बंदे को मार तो नहीं दिया। इसी के साथ वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैंने बोला था कि इसे बोलने लायक छोड़ देना। लेकिन तभी वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो उसकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है क्योंकि एमसी ने सबकी जमकर पिटाई कर दी होती है। और वहीं पर एमसी ने किसी एक बंदे को उसके कॉलर से पकड़कर हवा में उसे उठाया हुआ होता है और इसी दौरान वो कहता है कोई भी एक बार में क्यों नहीं समझता यार। इसके बाद एमसी जोंग संग ह्यून को बुलाता है अपने पास और कहता है मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया ना तो मैं तुम्हें बिना पीटे ही यहाँ से जाने दूंगा। इस पर जोंग संग ह्यून कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही जोंग संग ह्यून एमसी के पास पहुंचता है तो तुरंत ही एमसी जोंग संग ह्यून का कॉलर पकड़ लेता है और उससे गुस्से में कहता है अगर तुमने पहले ही मेरे सवालों का जवाब दे दिया होता ना तो मैं बिना पीटे ही तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने ही ये फाइट शुरू की थी, अब इसका भुगतान तो तुम्हें ही करना होगा ना। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें उतना ही पीटूंगा जितने में तुम बोलने लायक रह सको। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी ने उसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी होती है, उसका चेहरा पूरा सूज चुका होता है। फिर एमसी उसे कहता है क्या तुम लोगों ने 1 लाख यांग से भी ज़्यादा का कर्जा माउंट हुआ शेख को दिया हुआ है? इस पर जोंग संग ह्यून कहता है हाँ। ये सुनते ही एमसी उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को ऊपर से नीचे तक तुम्हारे सभी चीज़ों को भी बेच दिया जाए ना तो भी सब कुछ मिलाकर भी 1 लाख यांग नहीं होंगे, और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने माउंट हुआ शेख को 1 लाख यांग दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यांग असल में एक चाइनीज़ करेंसी को कहा गया है। इस पर जोंग संग ह्यून उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इस बारे में समझा सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है कि हम लोगों ने हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे दिए थे माउंट हुआ शेख को, जिसकी वजह से समय पर प्रिंसिपल अमाउंट ना चुका पाने पर इसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा हो गया और इस तरीके से 1 लाख यांग से भी ज़्यादा का कर्जा माउंट हुआ शेख पर हो गया। ये सुनने के बाद एमसी जोंग संग ह्यून के सर पर एक पंच मारता है और उससे कहता है कि इसमें प्राउड करने वाली बात नहीं है और तुम कह रहे थे कि हुआ उन फैब्रिक शॉप के ऑनर हो तुम। इस पर पीटे फटे हाल में जोंग संग ह्यून कहता है हाँ मैं ही हूँ। फिर एमसी उससे कहता है तुमने हुआ उन फैब्रिक शॉप कब खरीदा?
फिर जोंग संग ह्यून कहता है, तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हुआ उन फैब्रिक शॉप हमारी खानदानी शॉप है। इस पर एमसी सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ उन फैब्रिक शॉप तो माउंट हुआ सेक के बिजनेस में से एक था, और हुआ उन परफेक्चर के जितने भी बेस्ट बिजनेस थे सभी माउंट हुआ सेक्स को ही बिलोंग करते थे। हुआ उन परफेक्चर के जितने भी डेवलपमेंट हुए थे सभी माउंट हुआ सेक की बदौलत ही हुए थे। उससे पहले तक तो वहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी खेतियाँ ही हुआ करती थी। हमने सारा मैनेजमेंट वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को ही दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जब माउंट हुआ सेक खत्म होने की कगार पर पहुँच गया होगा तब उन लोगों ने उन सभी बिजनेस को अपने कब्जे में ले लिया होगा।